हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कमलोज मिश्रा आज संस्कृत का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। वृक्ष देवो भव 10वां पाठ है। वृक्ष देवो भव यानी वृक्ष देव के समान होते हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी पर ये पूरा पाठ है जिसका हम संस्कृत से हिंदी में आपको अर्थ बताएंगे। आप अपने बुक में ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। गृहं प्रति गच्छन्तः बालाः वार्तालापं कुर्वन्ति। घर जाते समय बालक आपस में बात कर रहे थे। विजय कहता है, पीयूष अद्य अस्माकं विद्यालये वन महोत्सव। पीयूष से कहता है कि पीयूष अद्य यानी आज, अस्माकं यानी हमारे, आज हमारे विद्यालय में वन महोत्सव था। किम तव विद्यालय अपि एष दिवसः आयोज्यते। क्या तुम्हारे विद्यालय में भी इस दिवस का आयोजन हुआ था। विद्यालय अपि मतलब भी होता है। विद्यालय अपि तुम्हारे विद्यालय में भी इस दिवस का आयोजन हुआ था। पीयूष कहता है आम यानी हाँ। वन महोत्सवस्य उपलक्ष्ये अस्माकं प्रधानाचार्य महोदयः एकं पादपम् आरोपयत्। हाँ, वन महोत्सवस्य उपलक्ष्ये, वन महोत्सव के उपलक्ष्य में अस्माकं प्रधानाचार्य, हमारे प्रधानाचार्य महोदय एकं पादपम, एक पौधा आरोपित किए। ईशा कहती है अस्माकं विद्यालये अपि मुख्यातिथि महोदयेन आरोपितं तदंतरम अहम तम जलेन असिंचम। हमारे विद्यालय में भी मुख्य अतिथि महोदय ने एक पौधा आरोपित किया। तदंतरम यानी उसके बाद, अहम यानी मैं, तम यानी उसमें, उसे जलेन यानी जल से असिंचम सिंचित किया। मुख्य अतिथि महोदय के पौधा आरोपित करने के बाद मैंने उसे जल से सींचा। अरुणा कहती है किम जानास, क्या जानते हो। अस्माकम अध्यापिका अवदत, हमारी अध्यापिका बताती हैं, बोलती हैं, यत मित्रभूता वृक्षा अस्माकम प्राणभूता। ये वृक्ष मित्रभूता है यानी मित्र के समान वृक्षा है। वृक्ष अस्माकम हमारा प्राणभूता, प्राणभूत होते हैं यानी प्राणों की रक्षा करते हैं। संत यानी होते हैं। सुहृदो अस्माकम लतिकास्तरवः शिक्षयन्ति, और हितैषी की तरह, सुहृद यानी हमारा हित चाहने वाला, और पेड़ पौधे हमारा हमेशा हित ही चाहते हैं, उनसे हमें लाभ ही लाभ होता है। तो कहती हैं कि सुहृदो अस्माकम, ये हित की तरह से, हितैषी की तरह से इसकी लतिका और इसके तमाम फल फूल हमें शिक्षा देते हैं। कैसे, सततम में गुरुआ, जिस तरह से गुरु हमें निरंतर शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी तरह से ये वृक्ष भी हमें शिक्षा देते हैं। सुमेषाम वपनम, शुभम एषाम वपनम, शुभम एषाम यानी शुभ मेषाम वपनम, इसको बोना शुभ होता है। एत्रैव ही जीवनम, इसी से ही हमारा जीवन होता है। यानी वृक्ष न रहे तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छात्रों, आगे अर्चना कहती है आम हाँ, यदि एते न भवेयुः तदा वयम जीवितुमपि न शक्नुमः। अर्चना कहती है आम यानी हाँ, यदि एते न भवेयुः, अगर ये नहीं होते, तदा वयम तब हम लोग, जीवितमपि जीवित रहने की भी, न शक्नुमः यानी जीवित भी नहीं रह सकते। यदि वृक्ष न होते तो हम सब जीवित भी नहीं रह सकते। वरुण कहता कथम, कैसे। पीयूष कह रहा है, पीयूष कहता है वृक्षाः एव प्रदूषितम वायुं शुद्धं कुर्वन्। वृक्ष ही, एव मतलब ही होता है, वृक्षा यानी वृक्ष ही, प्रदूषितम वायु यानी दूषित वायु को, गंदी हवा को, शुद्धम कुर्वन्त शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं।
ते कार्बन डाइऑक्साइड वायुं गृहीत्वा, ते यानी वे यानी वृक्ष, कार्बन डाइऑक्साइड वायु यानी हवा को गृहीत्वा ग्रहण कर लेते हैं, और ऑक्सीजन वायु च दत्वा और ऑक्सीजन वायु को देते हैं, वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति और वातावरण को साफ करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देकर के वातावरण को शुद्ध करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। अरुणा कहती है ते न केवलम प्रकृति शोभा वर्धयन्ति, ते यानी वे न केवल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, अपितु बल्कि ते यानी वे अस्माकं जीवन दातारः, वे हमारे जीवन दाता भी हैं, यानी हमें जीवन देने वाले भी हैं। सोहित कहता है आम, हाँ। अस्माकं प्राचार्यः अपि अस्मान् अबोधयत्, हमारे प्राचार्य भी हमें बताते हैं, यते वृक्षा एव अस्मभ्यम अन्नानि फलानि च यच्छन्ति येन वयं स्वास्थ्य लाभं कुर्मः। यह वृक्ष हम सबको अन्न और फल देते हैं, येन वयं स्वास्थ्य लाभं कुर्मः, जिससे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। इनके द्वारा दिए गए अन्न और फल को खा करके हम सभी मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। विजय कहता है ते फलैः पुष्पैः सह औषधीनां भंडारामपि अस्मभ्यं यच्छन्ति, ते यानी वे यानी वृक्ष, फलैः पुष्पैः सह फलों और पुष्पों के साथ, औषधियों का भंडारामपि भंडार भी अस्मभ्यं यच्छन्ति हम सबको देते हैं। वे यानी वृक्ष फल और पुष्प के साथ हमें औषधियों का भंडार भी देते हैं। अपरंच इसीलिए कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम मूलम यच्छत काष्ठमाश्रयम औषधम गंधवासम च तरु कर्गद जीवनम। पत्रम पुष्पम फलम मूलम यच्छत काष्ठम आश्रयम, ये वृक्ष हमें पत्र देते हैं यानी पत्ते देते हैं, पुष्प यानी फूल देते हैं, फल देते हैं, मूल देते हैं, कंदमूल देते हैं, यच्छत यानी देते हैं, काष्ठम आश्रयम आश्रय भी देते हैं, और काष्ठ यानी लकड़ी भी देते हैं, औषधम यानी औषधियों को भी देते हैं, गंधवासम सुगंध भी देते हैं, च तरु और इनके तरु यानी वृक्ष होता है, और इन वृक्षों से हमें करगद यानी कागज भी मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक होता है। वृक्षों से हमें पत्ते, पुष्प, तो बच्चों इस तरह से वृक्ष हमें पत्ते, फूल, फल, मूल, काष्ठ यानी लकड़ी, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, सुगंध और कागज आदि देते हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। आशा कहती है आम, हाँ। अस्मराम अहम यत् लक्ष्मणे मूर्छिते आसीत् श्रीरामः हनुमंतं संजीवनीम औषधिम आनेतुम प्रेषयत्। कह रही है आम यानी हाँ, अस्मराम मुझे स्मरण है, अहम यत् हमें याद है, यत् लक्ष्मणे मूर्छिते आसीत् जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब श्री राम हनुमंतम श्री राम हनुमान को संजीवनीम औषधिम संजीवनी नामक औषधि को आनेतुम यानी लाने के लिए प्रेषित भेजे। हाँ मुझे स्मरण है, यानी आशा ने इसके बारे में पढ़ा है या देखा होगा दूरदर्शन पे रामायण में, तो कहती है कि हाँ हमें याद है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब श्री राम हनुमंतम यानी हनुमान को संजीवनी यानी संजीवनी नाम की औषधि को आनेतुम यानी लाने के लिए प्रेषित किए थे यानी भेजे थे। वरुण कहता है समीचीनम उक्तम यानी सही कह रही हो, उक्ति यानी कहना, अद्यापि आज भी एताः औषधयः एव आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आधारा संति, आज भी ये सारी औषधियाँ
इन्हीं सारी औषधियों पर ही आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति आधारित है। आज भी इन सारी औषधियों की आवश्यकता पड़ती है और हमारा जो आयुर्वेद है उसकी चिकित्सा पद्धति इन्हीं औषधियों पर आधारित है। ऋषभ कहता है परमं केचित् जनाः तु स्वजीविकाय वृक्षाणाम उन्मूलनम कुर्वन्ति। कहता है लेकिन कुछ लोग, केचित् जनाः कुछ लोग स्वजीविकाय अपनी जीविका के लिए वृक्षाणाम उन्मूलनम कुर्वन्ति, वृक्षों का उन्मूलन करते हैं यानी इनको समाप्त कर देते हैं। अक्षरा नैतदुचितम, नैतद उचितम यानी यह उचित नहीं है। ते तु वृक्षेदनात् परिहार्याः एवं, वे इन वृक्षों यह वृक्ष हमारे लिए परिहार्या है यानी इन वृक्षों की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। रोदिया कहती सुष्ठु कथेस्त्वं, सुनो तुम क्या कहती हो। अद्य मया ज्ञातम यत् वृक्षा अस्माकं जीवनस्य अमूल्यम अंकम वर्तन्ते। आज मुझे ज्ञात हुआ कि यह वृक्ष अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन के लिए अमूल्यम अंकम वर्तते यानी बहुत ही अमूल्य है। अमूल्य है यानी इनका कोई मोल नहीं है, अनमोल है ये। ते तु रक्षणीया न तु कर्तनीया, इन्हें रक्षा करनी चाहिए, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, न तु कर्तनीया न कि काटना चाहिए। ईशा कहती है वस्तुतः वृक्षाः तु अस्माकं देवतावत् सन्ति। वास्तव में वृक्ष तो और पेड़ तो अस्माकं यानी हमारे देवता हैं, देवताओं की तरह से हैं। अद्य प्रभृति यानी आज से लेकर मम जीवनस्य मेरे पूरे जीवन तक मूल मंत्रम भविष्यति, यही मूल मंत्र होगा वृक्ष देवो भव इति, यानी वृक्ष देवो भव, वृक्ष देवता के समान होते हैं। पीयूष कहता है आम, हाँ। अद्य अहमपि गृहं गत्वा, अद्य यानी आज, अहम यानी मैं, अप यानी भी, आज मैं भी गृहम यानी घर को, गत्वा यानी जा करके, वृक्षारोपण करिष्यामि करूंगा, आज मैं भी घर जा करके वृक्षारोपण करूंगा। स्वपरिसरे प्रतिवेशिनः अपि वृक्षारोपणा कथयिष्यामि, और अपने घर जाकर के प्रतिवेशिनः यानी पड़ोसियों को भी, स्वपरिसरे अपने परिसर में, वृक्षारोपण के लिए कथयिष्यामि कहूंगा, यानी खुद भी वृक्षारोपण करूंगा और अपने पड़ोसियों को भी वृक्षारोपण के लिए कहूंगा। अरुणा कहती है जानासि, जानते हैं, सस्य श्यामला भूमि तु जीवन प्रदायिनी मनोहारिणी च भवति। सस्य श्यामला भूमि यानी अनाज से हरी भरी हमारी धरती जीवन प्रदायिनी होती है, जीवन देने वाली, और मनोहारिणी च भवति और मन को हरने वाली होती है। जब हमारी पृथ्वी अनाज से हरी भरी हो जाती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है, मन को हरने वाली होती है, और उन अनाजों से हम जीवित भी रहते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सोहित कथा अथ किम, ऐसा क्या। कहती है हरिता नवे सुसस्य श्यामा लसति साधुला भूर्भिरामा, यानी हरिता नवे सुसस्य श्यामा, ये श्यामला भूमि जो है हरी होने के बाद से नवीन और सुशोभित हो जाती है। लसति यानी सुशोभित होती है, शार्दुला यानी हरी घास से भरी हुई जब हमारी पृथ्वी सुशोभित हो जाती है तो भूरा अभिरामा, अभिराम कहते हैं सुंदरता को, अत्यंत सुंदर हो जाती है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिल करके गाते हैं। हरिता नवः सुसस्य श्यामा लसति साद्वला भूरभिरामा, यानी जब हमारी पृथ्वी हरी घास से अनाज से भर जाती है तो अत्यंत ही सुशोभित होती है और बहुत ही सुंदर लगती है। तो बच्चों आज ये 10वां पाठ वृक्ष देवो भव का अर्थ हमने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स,
इसका वर्ड मीनिंग यानी जो शब्दार्थ है उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपको हेल्प मिलेगी इसके अर्थ को समझने के लिए। और हम आपको थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं, इसका जो ये मौखिक पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसको आप लोग जो भरने वाला है विकल्प वाला, इसको तो आप लोग बुक में ही टिक लगा लीजिएगा, लेकिन जो आंसर इन वन वर्ड्स यानी एक शब्द में इसका उत्तर देना है इसको, और इधर प्रश्नों का जो उत्तर पूछा है इसको कॉपी में लिखेंगे। कोशिश करिएगा, सबके आंसर आपके चैप्टर में है। अगर आप लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।